आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेंगो एडमन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक जेंगो का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था। जब जेंगो का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसके अंदर urls.py की फाइल में एक हमारे पास एडमन का पाथ ऑलरेडी बना हुआ आता है जेंगो की तरफ से। अगर हम ये एडमन अपने यूआरएल में पुट करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक सामने इंटरफेस आता है। अभी मैं आपको वो सारा कुछ करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप देखो मेरा यहाँ पर इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिव करूंगा। मैं टैब का बटन यूज़ करूंगा तो ये ऑटो फिल होगा। इन्वायरमेंट का नाम स्लैश स्क्रिप्ट एस लिखे टैब ए एक्टिवेट एंटर करेंगे इसको। हमें देखो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। और डीएक्टिवेट का अगर मैं लिखूंगा और एंटर करूंगा मेरा इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अगेन एक्टिवेट कर लिया। मैंने जुड़ पाए रन सर्वर। अगर मैं यहाँ पर वही अपना ये एडमिन का यूआरएल पास करता हूँ यहाँ पर एडमिन और एंटर करता हूँ, देखो मेरे पास ये सामने इंटरफेस आया। अब मेरे पास यहाँ भी पुट करने के लिए एक एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए जो भी मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आके अपना इसको कंट्रोल सी करके क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मेरे पास मेरे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस भी क्रिएट होनी चाहिए। मेरे पास इस वक्त डेटाबेस में माइग्रेशन भी क्रिएट नहीं है। पता कैसे लगेगा डेटाबेस कौन सी है हमारे पास? मैं सेटिंग की फाइल में आता हूँ। ये मैं सारी चीज़ें आपको आगे जाके समझाऊंगा सारी चीज़ें। और मैं अगर डेटाबेस में आता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास देखो ये DB SQLite 3, ये यहाँ पर देखो यहाँ पे अवेलेबल है एक डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो की तरफ से मुझे मिली है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और नीचे CMD में कमांड लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ माइग्रेशंस बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो की तरफ से। मैंने माइग्रेट पे क्लिक किया तो ये देखो ये ऑल डाटा माइग्रेशंस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगी, डेटाबेस के टेबल्स बन गए हैं मेरे। अब मैं यहाँ पे कमांड पास करूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमने इसके ज़रिए जेंगो एडमिन में लॉगिन करना होता है। जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वहाँ से हम वो वाले क्रेडेंशियल्स यूज़ करके हम जेंगो एडमिन में लॉगिन करेंगे। एंटर। यूज़र नेम आप कोई भी पास कर सकते हैं, मैं पास करता हूँ एडमिन। और यहाँ पर एक ईमेल, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल दे दें टेस्टिंग के लिए। admin@admin.com। एंटर। पासवर्ड मैं पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे 123। पासवर्ड आपको शो नहीं होगा, आपने बस 123 टाइप कर देना है। अगेन पासवर्ड 123 पास कर दिया मैंने। अब वो कहता है आपका पासवर्ड बहुत शॉर्ट है। मैं कहता हूँ ओके, फिलहाल डेमो है तो मैं इसको यस कर देता हूँ, नो इशू। एंटर। मेरा सुपर यूज़र ये क्रिएट हो गया। और मैं अब दोबारा अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ। पाइथन मैनेज्ड बाय रन सर्वर। मैं एरो की यूज़ कर रहा हूँ ऊपर वाली, अपनी ऊपर वाली कमांड्स को देखने के लिए, ठीक है। रन सर्वर। मेरा प्रोजेक्ट अगेन रन कर गया है। मैं यहाँ पर आया, ऑल्ट टैब यूज़ करता हूँ मैं टू डिफरेंट विंडोज़ में स्विच करने के लिए। ऑल्ट टैब एंटर। प्रोजेक्ट रनिंग में है। अब मैं यहाँ पास करता हूँ एडमिन और यहाँ पास करता हूँ 123। ओके, लॉगिन। ये देखो एडमिन इंटरफेस में जो कि जेंगो का अपना एडमिन होता है एक, हम मैं उसके अंदर लॉगिन कर गया हूँ। ये हमें इंटरफेस जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें मैं आगे जाके आपसे डिटेल में बात करूंगा कि हम इस इंटरफेस में और क्या क्या काम कर सकते हैं मल्टीपल। अगर मैं यूज़र्स पे क्रिएट करता हूँ क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास एक एडमिन यूज़र ये क्रिएट हुआ है। और अगर मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र नेम एडमिन था, इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है। ईमेल मैंने पास किया था, ये एक्टिवेट है, स्टाफ यूज़र भी है और सुपर यूज़र भी है। सुपर यूज़र मतलब एडमिन है ये। और ये सारी डिटेल इसकी आ गई है। अगर मैंने यहाँ पे इसका नाम कोई पास करना है मैं इसको पास करता हूँ एड मान, कुछ भी पास कर देता हूँ सैंपल के लिए। और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एड मान इसका फर्स्ट नेम आ गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ स्क्रीन को। तो ये सारी डिटेल देखो मेरे सामने यहाँ पर आ गई है। ये जेंगो की तरफ से हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो एडमिन का एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा सेटिंग डॉट पाई में डेटाबेस हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की जाती है जो कि SQLite 3 डेटाबेस होती है। आगे चल के मैं बताऊंगा हम ये डेटाबेस अपनी माया एसक्यूएल में डिफरेंट डेटाबेसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको।
अगर आपने ये सुपर यूजर क्रिएट करना है तो आपने माइग्रेट की कमांड जरूर चलानी है, क्योंकि उससे आपके डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के टेबल बन जाएंगे। फिर जब आप ये यूजर नेम और पासवर्ड और ईमेल पास करेंगे तो वो उस टेबल में जाके स्टोर होगी।